तकीमी, एक 40 ईयर ओल्ड वर्जिन लूजर, खुद को बादलों में तैरते हुए पाता है, जहां एक सुंदर गॉडेस नोलन होती है। वो उसे बताती है कि उसे दूसरे वर्ल्ड में समन किया गया है, लेकिन नोलन माफी मांगते हुए बताती है कि समनिंग मैजिक किसी बुजुर्ग और अनइंटरेस्टिंग इंसान के लिए नहीं थी। तकीमी एक स्पेल में फंस जाता है और नोलन सिडोनिया एम्पायर के उन लोगों को कोसती है जिन्होंने हीरो समनिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। वो वर्ल्ड को अपडेट करती है और डायमेंशनल गैप को बंद कर देती है, जिससे तकीमी अपने घर नहीं लौट सकता। नोलन उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी बॉडी की कंडीशन की वजह से वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता। तकीमी, एक स्पिरिट, इस बात से निराश है कि वो वन पीस का एंडिंग नहीं देख पाएगा। नोलन उसे सुपर ओपी एबिलिटीज के साथ एक नए वर्ल्ड में भेजने का ऑफर करती है, लेकिन सिडोनिया एम्पायर एक मेस है, इसलिए वह उसे एक पीसफुल जगह भेजती है। तकीमी, जो एक विम्प है, उसे फाइटिंग पसंद नहीं है और वो डिजायर्ड एबिलिटीज भी नहीं चाहता। 17 वर्षीय ताकीमी को पता चलता है कि उसका शरीर सुंदर है और वह इसे रगड़ना चाहता है। नोलन उसे भोजन और सोना प्रदान करता है और उसे कीमिया और लोहार जैसे उत्पादनाधारित काम दिए जाते हैं। ताकीमी के गहरे गले को एक जादुई क्रिस्टल बना दिया जाता है, जिससे वो नए कौशल से अभिभूत महसूस करता है। तकीमी एक ट्री मॉन्स्टर की ब्रांच को खोजता है और अपनी ब्लैकस्मिथिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी वेपन्स बनाता है। वो इस ब्रांच से एक स्पीयर बनाता है और मेडिसिनल हर्ब बॉक्स बनाने के लिए प्लांट्स इकट्ठा करता है। डीज उसकी एबिलिटीज को एग्जामिन करता है और तकीमी को पता चलता है कि वो मैजिक स्पेल्स भी कर सकता है। उसकी एनालिटिकल स्किल्स उसे अपने एनवायरनमेंट में प्लांट्स की पोटेंशियल को समझने में मदद करती है। तकीमी, एक वॉरियर, एक लड़की को बचाता है जो एक मॉन्स्टर से डरकर चिल्ला रही होती है। वो एक हॉर्न रैबिट को मारकर उसे बचाता है। मॉली उसकी एक्शन से प्रभावित होती है और उसका जॉब एक्सेप्ट करती है। वो उसे अपने विलेज का टूर देती है। शुरुआत में अनइंटरेस्टेड होने के बावजूद तकीमी के हेरोइक एक्शंस मॉली की प्रशंसा हासिल कर लेते हैं। एलिजाबेथ, जो एम्प्रेज है, होली सिडोनिया एम्पायर में 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स का स्वागत करती है, जिन्हें दुनिया को बचाने के लिए समन किया गया है। शुरुआती डिस्ट्रस्ट के बावजूद नोलन उन्हें एक स्पेशल स्किल देती है, जो उन्हें सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। एलिजाबेथ तकीमी से कहती है कि वो एक स्वादिष्ट हॉर्न्ड रैबिट ले ले, लेकिन बाद में तकीमी को एहसास होता है कि उसने अपनी स्किल्स को कैजुअली डिस्प्ले किया। तकीमी और मॉली एक विलेज में पहुंचते हैं, जहां एलिजाबेथ को अपने इंस्टिंक्ट से वार्निंग मिलती है कि उससे दूर रहना चाहिए। तकीमी की मुलाकात लोकल ब्लैकस्मिथ से होती है, जो उसे बताता है कि ये विलेज क्राफ्ट्समैन के लिए आइडियल है, क्योंकि यहाँ नेचुरल माइन और मेडिसिनल हर्ब फॉरेस्ट्स हैं। हालांकि मॉली के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि विलेज में कोई इन नहीं है। कुशल लोहार ताकीमी को खाली जगह पर अर्थ मैजिक का उपयोग करके घर बनाने का काम सौंपा गया है। उसके दुर्लभ जादू के उपयोग से चकित ग्रामीण उसे इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। फिर ताकीमी अपने बढ़ीगिरी और लोहार कौशल का उपयोग करके अपने लिए फर्नीचर इकट्ठा करता है। योद्धा ताकीमी योद्धा से कीमियागर बन जाता है। लोहार की मदद से तांबा, लोहा, चांदी और जादुई लौह अयस्क का खनन करता है। कीमिया के बारे में उत्साहित वो सामग्री को सोने में बदल देता है और विशेष उपकरणों के बिना उन्हें ईंटों में बदल देता है। कीमिया के लिए ताकीमी का उत्साह और मन भंडारण की क्षमता स्पष्ट है। ताकीमी, एक उच्च मन उपयोग वाला व्यक्ति, अपने सभी मन को समाप्त करने के बाद खुद को बेहोश पाता है। उसके माता पिता मॉली और उसकी मां उसे एक व्याख्यान देते हैं और एक मनोर पुनर्स्थापना औषधि देते हैं। वे उसकी प्रगति की निगरानी करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो फिर से इसे ज्यादा न करे। ताकीमी अधिक धातुओं को परिष्कृत करता है और बर्तन बनाता है, जिससे उसकी कीमिया नौकरी का स्तर बढ़ता है। ताकीमी, एक कुशल जादूगर, द विलेज ब्लैकस्मिथ को उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बनाने में मदद करता है और अपनी नौकरी की कक्षा को आगे बढ़ाता है। वो मॉली के पिता से औषधि उधार लेता है ताकि उनकी रेसिपी को दोहरा सके।
अपनी मूर्तियों की तरह जादुई नीली दवाएं बना सके। हालांकि उसे पता चलता है कि रंग मूल रेसिपी से अलग है। ताकिमी जहरीले पौधों का भी सेवन करता है। मॉली के पिता से बुनियादी औषधियां उधार लेता है और बाद में उन्हें बेच देता है। एक खतरनाक पौधे से उबरते हुए ताकिमी का सामना एक विशाल बख्तरबंद बोर और एक जहरीली मकड़ी से होता है। अपने भाले से खुद का बचाव करने के प्रयास के बावजूद ये टूट जाता है और वो मुश्किल से पहले वार से बचता है। फिर ताकिमी का सामना एक जहरीली मकड़ी से होता है। उसका ध्यान भटकाता है और मकड़ी को अपने चेहरे से छुड़ाने के लिए कुछ पेड़ों पर वार करता है। एक सुअर का सामना करते हुए ताकिमी अपने कीमिया कौशल का उपयोग करके सुअर के मस्तिष्क को विघटित करता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर वो एक घायल मकड़ी को ठीक करता है। उसकी सहायता के लिए धन्यवाद। ताकिमी वापस लौटता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने जहरीली मकड़ी को वश में कर लिया है, जिससे उसकी बहादुरी साबित होती है। ताकिमी पिल्ला जैसी आंखों वाली मकड़ी से डरता है, उसे एक पालतू जानवर के रूप में अपनाता है, जिसका नाम मेपल है, इसकी पीठ पर पैटर्न के कारण। ताकिमी द्वारा वश में की गई मकड़ी को वापस गांव में लाया जाता है, जहां हर कोई हैरान रह जाता है। ताकिमी इसके बजाय विशाल सुअर पर ध्यान केंद्रित करता है। ताकिमी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नोलन उसकी अनोखी क्षमताओं और नए शरीर के लिए उसकी प्रशंसा करता है। उसे मॉली के पिता द्वारा सुअर से मूल्यवान सामग्री दी जाती है, जो उसे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शहर में उन्हें बेचने की सलाह देता है और खुद को एक साधारण गांव तक सीमित नहीं रखता। सिडोनिया साम्राज्य के संबंध से 1 साल पहले ताकिमी खुद को मेपल के रेशमी धागों में घिरा हुआ पाता है। वो क्रोधित हो जाता है और उसे अनदेखा करने के लिए उस पर चिल्लाता है। मेपल बताती है कि उसे डैडी का ध्यान चाहिए था और वो पोषण बनाने में व्यस्त था। ताकिमी उसके साथ खेलने का फैसला करती है और मेपल कूद पड़ती है। मॉली की मां को संदेह है कि ताकिमी में अजीबोगरीब वासनाएं हैं, क्योंकि उसने उस पर एक मकड़ी देखी है। ताकिमी उसे आश्वस्त करती है, लेकिन मॉली की मां छत से लटकते रेशम के धागे देखकर उन्हें डरा देती है। धागों का उपयोग एक आलीशान शर्ट बनाने के लिए किया जाता है, एक आलीशान वस्तु जो केवल रईसों के पास होती है, और गांव की सभी महिलाएं इसे देखने के लिए इकट्ठा होती है। मॉली के पिता ताकिमी से उसके बाहर जाने की योजना के बारे में पूछते हैं। गांव वालों की दयालुता से हैरान हो जाते हैं। चमकदार शर्ट और मेपल मशहूर हो जाते हैं और मॉली को ध्यान आकर्षित करने में मजा आता है। वो आज उसके साथ नहीं खेल सकती, इसलिए ताकिमी एक लोहार के साथ मिलकर हल्के चमड़े का कवच बनाती है। 2 आदमी ताकिमी को बताते हैं कि अगले हफ्ते एक व्यापारी उनके गांव में आने वाला है और वे उसकी गाड़ी पर एक सीट की व्यवस्था करते हैं। ताकिमी आभार व्यक्त करता है, लेकिन घर लौटता है और पाता है कि मॉली की मां सींग वाले खरगोश की आंतें फेंक रही है। दावा करती है कि वे स्वादिष्ट है, लेकिन उन्हें उचित प्रसंस्करण की आवश्यकता है। ताकिमी मॉली को बताता है कि वो मांस को शुद्ध करने के लिए पवित्र तत्व जादू का उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी मां आश्चर्यचकित हो जाती है, जो उसे चेतावनी देती है कि वह इसे किसी को न दिखाए। ताकिमी गांव को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, एक पत्थर की दीवार बनाता है और पानी की आसान पहुंच के लिए हैंडपंप लगाता है। पिग गांव में पहुंचता है और मॉली के पिता, लोहार और ताकिमी से मिलता है। ताकिमी मॉली के पिता को बताता है कि उसने अपने घर पर 100 बोतल हीलिंग पोशन छोड़ा है। पिग उच्च गुणवत्ता वाले पोशन से चकित है और उन्हें विदा करते हुए करीब से देखने के लिए कहता है। पोशन बहुत मूल्यवान प्रतीत होता है। ताकिमी गांव वालों को धन्यवाद देता है और गाड़ी में चढ़ जाता है, भावुक हो जाता है और गांव को अपना गृहनगर मानता है। पिग का अंगरक्षक फूट फूट कर रोता है। हीथ द रेड हेड अपना परिचय देता है और बैली, बोगर पिग खुद को सी रैंक एडवेंचर पार्टी के रूप में पेश करता है। वे रेड हेड के साथ बातचीत करते हैं। रील को पता चलता है कि ताकिमी के बैग में उसका पालतू मकड़ी है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। 3 साहसी मेपल का ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करते हैं। पिग गांव वालों को दिए गए उपचार औषधि खरीदना चाहता है, लेकिन मेपल को लगता है
कि वो एक विकृत व्यक्ति है। वो उसे सिर पर मुक्का मारती है और उसे अपनी गोद में रखती है, जिससे वह उसे पकड़ सकता है बिना किसी समस्या के। ताकिमी का सामना भूतों से होता है। वो उन्हें हरा देता है और बोल्टन पहुंच जाता है। वे एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं, लेकिन ताकिमी को द अल्केमिस्ट गिल्ड में पंजीकरण से वंचित कर दिया जाता है। एक उदास ताकिमी एक एडवेंचरर के रूप में पंजीकरण करता है और मेपल को अपने पालतू जानवर के रूप में पंजीकृत करता है। वो अपने पोषण की कीमत पर बातचीत करने के लिए पिक के व्यवसाय पर जाता है, जो उसे जापान में करोड़पति बना देता है। पिक मशहूर होने के बाद और पैसे देने का वादा करता है, लेकिन ताकिमी को लगता है कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। ताकिमी एक नौसिखिया के रूप में पिक के छिपे हुए एजेंडे पर सवाल उठाता है। उसे पिक के प्रस्ताव से डर लगता है कि वो आसान व्यवसाय के लिए वर्कशॉप वाला घर खरीदेगा। पिक घर किराए पर लेने के बारे में बताता है और ताकिमी उसे वर्कशॉप वाली एक हवेली दिखाता है। कम किराए के कारण ताकिमी को लगता है कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। बटलर उसे हवेली दिखाता है। ताकिमी एक डील स्वीकार करता है और जादू का इस्तेमाल करके शौचालय की सीट बनाने के लिए हवेली में चला जाता है। वो एक चीख सुनता है और पाता है कि मेपल एक कोकून में एक तस्वीर रख रहा है। वो मकड़ी से पूछता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो जवाब देती है कि केवल गांव के बच्चों को ही ये मनोरंजक लगता है। पिक कोकून में सहज महसूस करता है, लेकिन ताकिमी उसे छोड़ देता है और मेपल की ओर से माफी मांगता है। पिक व्यापार करने से पहले शौचालय का उपयोग करने के लिए कहता है, जहां वह चमकदार सिरेमिक सीट को देखकर चौंक जाता है और सीखता है कि ये कमर को शुद्ध कर सकती है। ताकिमी समझता है कि उसे इसे गुप्त रखना चाहिए। ताकिमी व्यापारी पिक से एक रहस्य का अनुरोध करता है, जो उसे 100 और शौचालय सीटें बनाने का सुझाव देता है। पिक अपने पवित्र जादू को छिपाने के लिए एक गुलाम को काम पर रखने का सुझाव देता है, ये दावा करते हुए कि चर्च पवित्र तत्व जादू वाले किसी भी व्यक्ति का शोषण करता है। ताकिमी सहमत हो जाता है, लेकिन पिक उसे गुलाम को काम पर रखने के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। ताकिमी, उपचार जादू वाला एक आदमी, अपनी नैतिक उच्च भूमि को बनाए रखने के लिए एक गुलाम को काम पर रखने का विरोध करता है। पिक उसे एक भरोसेमंद व्यापारी खोजने के लिए मना लेता है। बगीचे में वो एक सुंदर योगिनी लड़की से मिलता है, जो उसे घर जाने के लिए कहती है, जिससे वो हैरान रह जाता है और अपनी बात दोहराता है कि ये कोई जगह नहीं है। ताकिमी एक गौथ मिल मालिक से मिलने जाता है और गुलामों के अनुबंधों से असहजता व्यक्त करता है, ये कहते हुए कि ये उसकी नैतिकता के खिलाफ है। उसकी मां उसे आश्वस्त करती है कि उनके देश में गुलामों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उसे गुलामी कानूनों का अवलोकन प्रदान करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि मालिक को गुलामों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। ताकिमी विभिन्न प्रकार के गुलामों के बारे में सीखता है, जिनमें वे लोग शामिल हैं जो कर्ज नहीं चुका सकते थे और अपराधी जिन्हें अपना जीवन जीने की अनुमति थी। उन्हें गुलामों को नुकसान पहुंचाने या अनिर्दिष्ट चीजें करने के लिए मजबूर करने से प्रतिबंधित किया गया है और कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये समझ उन्हें गुलामी की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। ताकिमी, एक युद्ध गुलाम, अपने कच्चे माल के जीवन के दौरान उसकी रक्षा के लिए एक अंगरक्षक और गृहस्वामी की तलाश करता है। पिक ताकिमी की ओर से एक युद्ध गुलाम की वकालत करता है, जिसे उसके मालिक की सहमति के बिना रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास गुप्त कौशल और प्रतिभाएं हैं। कहानी में आवास और सुरक्षा के लिए युद्ध बंदियों और अपराधियों सहित व्यक्तियों के शोषण पर प्रकाश डाला गया है। ताकिमी 2 गुलामों की मांग करता है और मारिया नाम की एक लड़की को बुलाता है, जिसे डाकुओं ने अगवा कर लिया था। मारिया अच्छी तरह से शिक्षित है और गृह व्यवस्था में प्रशिक्षित है। ताकिमी उस पर मोहित हो जाता है क्योंकि वो प्यारी दिखती है। वो पूछता है कि कोई इतना आकर्षक व्यक्ति अभी भी क्यों उपलब्ध है, और मारिया लाल होकर ताकिमी को बताकर प्रतिक्रिया करती है। ताकिमी तब उत्तेजित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका रूममेट केवल उसके घर का काम संभालेगा और उसे रात में अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा।
गॉथ मम्मी उन्हें सूचित करती है कि वे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, और मारिया बिना किसी चेतावनी के टाकी की गुलाम बन जाती है। मां टाकी को बताती है कि उनके पास कोई युद्धदास नहीं है, लेकिन मारिया उसे सोफिया नाम की एक लड़की की याद दिलाती है। लेकिन मां उसे बताती है। टाकिमी को सोफिया में दिलचस्पी हो जाती है, जिससे वो एक एक्सचेंज के बाद मिलता है। सोफिया, जिसे टाकिमी ने पहले देखा था, 50 साल पहले एल्विस के साथ युद्ध में पकड़ी गई थी, और तब से उसने कोई मास्टर नहीं लिया है। उसे युद्ध से संबंधित चोटें लगी है और उसने अपना जादू बंद कर दिया है। टाकिमी एक अभिशाप के कारण सोफिया से निजी बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो उन्हें अकेला छोड़ देती है। टाकिमी को पता चलता है कि वो मजबूत है, लेकिन अभिशाप और अंक क्षति के कारण बेकार है। वो मानता है कि उसे ठीक करना फायदेमंद होगा और मां को एल्फ के साथ सौदा करने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में उपयोग करने की योजना बनाता है। सोफिया सकुरा से कम उपयोगी महसूस करते हुए टाकिमी को अपने क्लब के अध्यक्ष के बारे में बताती है। कागजी कार्रवाई के बाद मिल लड़कियों को टाकिमी से बांधने के लिए अनुबंध जादू का उपयोग करती है। मेपल उस पर कूदता है, जिससे वो गिर जाता है। आदमी अपनी अतिरिक्त आय के कारण लड़कियों को उनके कमरे दे देता है, जिससे वे मेपल उसके पालतू जानवर के बारे में भ्रमित हो जाती है। वे टाकिमी की विचित्रता को स्वीकार कर लेती है और उन्हें घर के बाथटब का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है। सोफिया के जाने से हैरान मारिया अपनी मां की उसके प्रति सुरक्षात्मकता को प्रकट करती है। सोफिया टाकिमी से आकर्षित है, लेकिन वो पहले देखे गए अनुबंधों में व्यस्त है। वे मार के साथ एक साथ भोजन करते हैं, खाना पकाने के बारे में विलाप कर रहा है, और सोफिया को इस बात की चिंता है कि वो दासों को उसके साथ खाने की अनुमति दे। टाकिमी नोलन की सिडोनिया साम्राज्य के धर्म पर नियंत्रण के लिए घृणा को स्वीकार करता है, लेकिन बाद में उसकी एक मूर्ति खोजता है और उससे प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वो आश्चर्य करता है कि नोलन उन लोगों से घृणा क्यों करता है जो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन नोलन की आवाज उसे कुछ और बताती है। नोलन एक दूर के रिश्तेदार सिडोनिया और उसकी नीतियों से अपने संबंध का खुलासा करती है। वो बताती है कि चर्च ऑफ क्रिएशन ने सबसे पहले उसकी पूजा की थी, लेकिन बाद में सिडोनिया साम्राज्य ने एक अस्तित्वहीन भगवान की पूजा करते हुए चर्च ऑफ डिवाइन लाइट की स्थापना की। नोलन अनुयायियों को प्राप्त करने के लिए चर्च ऑफ क्रिएशन को पीछे धकेलता है, लेकिन वो मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। वो टाकिमी को साजिश के कवच की समाप्ति के बारे में चेतावनी देती है और उसे मिलने वाले लोगों से संभावित नुकसान के बारे में चेतावनी देती है। नोलन का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद टाकिमी चर्च में वापस आता है और मेपल के साथ हिंसक टकराव का सामना करता है। लड़कियों की मदद के बावजूद वो सोफिया के विशेष पैकेज को छिपाकर रखता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करने के लिए कार्यशाला में भागता है। सोफिया टाकिमी का पीछा करते हुए एक कार्यशाला में जाती है, जहां वो जहर को शुद्ध करने और सोफिया का इलाज करने के लिए पवित्र जादू का उपयोग करता है। सोफिया मैजिक पेपर में लिपटे पैकेज के बारे में उत्सुक है और सोचती है कि किस चीज की सुरक्षा की जरूरत है। टाकिमी कराहती है और मारिया का नाम लेती है। सोफिया टाकिमी से भिड़ जाती है। अगर उसने मारिया को कुछ भी किया तो उसे माफ कर दिया जाएगा। मारिया थक कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। टाकिमी उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिशाप उपचार जादू को काम करने से रोकता है। वो सफल होता है और उसका पवित्र जादू ऊपर उठता है। मारिया उसे बताती है। सोफिया उत्तेजना या घबराहट से थकावट का अनुभव करती है, अंततः बेहोश हो जाती है। टाकिमी ने उस पर उपचार मंत्र और शाप दूर करने वाला मंत्र डाला, जिससे उसके घाव भर गए और उसका कटा हुआ कान वापस उगाया। मारिया ने सोफिया को बताया और वह अपने जादू को वापस आते देखकर चकित रह गई। मारिया ने उसे गले लगा लिया। सोफिया ने जहर खाने के बाद मारिया के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए टाकिमी को धन्यवाद दिया। उसने स्पष्ट किया कि वो मारिया के नाम का उल्लेख कर रहा था, न कि उसका, क्योंकि उसने गलती से जहरीली जड़ी बूटियां कूड़े में फेंक दी थी।
आई कैन फिक्स हर क्लब के अध्यक्ष ताकिमी ने सोफिया को अपने जोखिम भरे कार्यों के बारे में बताया। ताकिमी को एक पुस्तकालय मिलता है जिसमें कीमिया पर केवल 4 किताबें हैं। वो सोचता है कि लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं है। उसे पता चलता है कि किताबें एक प्राचीन भाषा में लिखी गई है और केवल वो ही उन्हें दैवीय आशीर्वाद के कारण समझ सकता है। सोफिया इससे प्रभावित होकर अपने जीवन के बाकी समय के लिए ताकिमी के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करती है। वो घर लौटता है और पेबैक के लिए शौचालय की सीटें बनाता है, 100 पूरी करता है। वो बड़े पैमाने पर उत्पादन से छुट्टी लेता है और दुनिया की खोज करने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने की योजना बनाता है। सोफिया उसकी अंगरक्षक होगी और मारिया उसकी देखभाल करने के लिए घर पर रहेगी। ताकिमी एक गैरेफ लड़ाकू को अपरिचित स्थानों पर ले जाने और घर की रखवाली करने के लिए किसी की आवश्यकता के बारे में चिंतित हो जाता है। मारिया टूट जाती है, दावा करती है कि अकेले रहना रेगिस्तान में शौचालय होने जैसा है। ताकिमी एक कुशल युद्ध नौकरानी मारिया के प्रभावशाली आंकड़ों से हैरान है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। हालांकि सोफिया उनके साथ जाने की अनुमति मांगती है, जिससे उसे रास्ते में लड़ाई की तकनीक सीखने की अनुमति मिलती है। सोफिया कवच और हथियार बनाने के लिए मारिया के अनुरोध को अपनी कार्यशाला में ले जाती है। वे भाले और ताकिमी के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। मारिया कमजोर हमलावर शक्ति के कारण भाले का उपयोग करना सीखती है। एक विकृत व्यक्ति लड़कियों के लिए हथियार बनाता है, डिजाइन बनाता है और उन्हें लचीलापन प्रदान करने के लिए मंत्रमुग्ध करता है। वो कल्पना करता है कि मारिया की जांघों पर चाकू बंधे हैं, जिससे उसकी नाक से खून बह रहा है। उसे कवच के लिए लड़कियों के माप की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें मापने का प्रयास करने से उसकी नाक से खून बहने से मृत्यु हो सकती है। ताकिमी अपनी प्रतिभा का उपयोग करके मारिया और सोफिया जैसी दिखने वाली लकड़ी की कठपुतलियां बनाता है। मेपल उनके साथ संभोग करने से पहले ही आ जाता है। ताकिमी मकड़ी के रेशम से कवच बनाता है, जो लड़कियों पर अच्छी तरह से फिट बैठता है। सोफिया उससे पूछती है कि वह उनके सटीक माप कैसे जानता है और वो मेपल को चुप करा देता है। अपना काला रहस्य प्रकट करने से पहले वो उनके हथियारों का निरीक्षण करता है और मिथ्रिल से बनी जादुई अंगूठियां प्रदान करता है। मारिया और सोफिया साहसी के रूप में पंजीकृत होती है और ताकिमी उन्हें एक समूह के रूप में पंजीकृत करता है। उसे अपना लाइसेंस बनाए रखने के लिए एक खोज पूरी करनी होगी। एक आदमी एक आसान खोज चुनने के लिए खोज बोर्ड पर जाता है। हालांकि मोटे, बदसूरत हारे हुए लोगों का एक समूह लड़कियों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस डर से वो मानव दरियाई घोड़े का सामना करता है, दावा करता है कि उसकी मां सुपरमैन के लिए उठाने के लिए बहुत भारी है, जिससे मोटा आदमी क्रोधित हो जाता है। हिप्पो धातु में बदलने के लिए एक जादू का उपयोग करता है, जिससे ताकिमी को मुक्का मारते समय उसका हाथ टूट जाता है। गिल्ड मास्टर हस्तक्षेप करता है, दरियाई घोड़े के टूटे हाथ की जांच करता है। ताकिमी उसका बचाव करता है, लेकिन मास्टर विश्वास नहीं करता। रिसेप्शनिस्ट गंजे आदमी को सूचित करता है, एक ताकिमी पार्टी को बुलाता है। ताकिमी, एक कीमियागर, बताता है कि उसने एक धातु के टुकड़े को बदल दिया, ऑयल को हीरे में बदल दिया और मारा जाने से पहले अपने शरीर को ढक लिया। बराक अपनी कीमिया के बारे में जानते हुए अपनी आकर्षक टीम के कारण उसे कमजोर करने की कोशिश करने वाले कोशिकाओं में क्षमता के बारे में चेतावनी देता है। ताकिमी को पदोन्नति पाने के लिए एक उच्च स्तरीय खोज शुरू करने के लिए कहा जाता है। गिल्ड मास्टर की मंजूरी और सोफिया और मारिया के समर्थन के बाद वे भूतों को खत्म कर देते हैं। सोफिया 2 को मार देती है, मेपल उन्हें बांध देता है और ताकिमी और मारिया उन्हें मार देते हैं। ताकिमी भूतों और कोबाल्ट की उपस्थिति के बारे में चिंतित है, लेकिन लड़कियां हिंसा चाहती है। सोफिया पास के एक भूत सेनापति का सुझाव देती है, जिसके पास भूतों की एक बड़ी भीड़ है, जो 5D रैंक की पार्टियों को खोने के जोखिम के बावजूद उन्हें अकेले हरा सकता है। सोफिया और ताकिमी उसके आराम करने के लिए एक पॉकेट आयाम बनाने के लिए स्पेस टाइम जादू का उपयोग करते हैं।
वे 300 भूतों वाले भूतों के गढ़ की ओर बढ़ते हैं। सोफिया पुष्टि करती है कि पवन जादू का उपयोग करके किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा रहा है। वे अपने जादू के मंत्र चार्ज करते हैं और भूतों पर हमला करते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। भूत सेनापति ताकिमी पर हमला करता है, उसके हमलों को रोकता है और अग्नि मंत्र का उपयोग करके उसे भूनता है। ताकिमी और लड़कियां थक कर लौटती है और रिसेप्शनिस्ट को दिल का दौरा पड़ता है। वो ताकिमी को गिल्ड मास्टर के कार्यालय जाने की सलाह देता है, लेकिन वो थका हुआ रहता है। ताकिमी समूह एक भूत सेनापति को सफलतापूर्वक मार देता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उन्हें घर जाने के लिए कहता है। मेपल, एक आधा मानव आधा मकड़ी संकर, अपने दोस्तों का अभिवादन करता है, लेकिन मारिया ताकिमी की कार्यशाला में जाती है और मदद का अनुरोध करती है। सोफिया ताकिमी स्क्रैप से अंडरवियर बनाने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए वो उसे अपने डिजाइन दिखाती है। ताकिमी धनुष के साथ आधुनिक अधोवस्त्र खींचता है और मारिया एक सेट का अनुरोध करती है। मेपल पॉकेट डायमेंशन से प्रकट होता है, जो व्यापारी को बेहोश दिखाता है। ताकिमी को शहर के शासक मार्की गॉडविन से पता चलता है कि उसे शुद्धिकरण विशेषता वाले शौचालयों के बारे में उनसे मिलना चाहिए। शुरुआती आशंकाओं के बावजूद गॉडविन ताकिमी के प्रयासों के लिए ईमानदार और आभारी है। वो उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि सेडोनिया साम्राज्य उसका पीछा कर सकता है। मानसिक रूप से थका हुआ ताकिमी तब ऊर्जा पाता है जब मेपल उसे मारिया और सोफिया के लिए अंडरवियर बनाने के लिए मुलायम कपड़ा देता है। वो बिना सोए 3 दिन और रात काम करता है, लड़कियों को उन्हें आजमाने के लिए मनाता है। लड़कियों के उसके लिए प्रदर्शन करने में खुशी के बावजूद वह दरवाजा बंद कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें